एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंस से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा। आज एक ऐसे इंसान को आपके रूबरू करवाने वाले हैं जो बहुत यंग है, जिसको देखकर आप वाकई में इंस्पायर हो जाएंगे। इनफैक्ट कई सारी फिल्में इनको इंस्पायर होकर बनाई गई है। कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है, बस हो गया तो हो गया। वाईफाई ब्लूटूथ से भी ज्यादा स्ट्रांग है अपना कनेक्शन। उससे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। अब आप सोचेंगे कैसे, हम इन्हीं से पता लगाते हैं और आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। एक जुनून, एक लगन कितना ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। इन्होंने शुरुआत तो की एज ए जूनियर आर्टिस्ट, लेकिन बाद में फिल्म मेकर्स इस कदर इनके दीवाने हो गए, इनके हुनर के दीवाने हो गए कि बड़ी बड़ी फिल्में ये करने लगे। ही जस्ट 23 years old, लेकिन कई सारी फिल्मों का खाता इनके लिए खुल गया है। ही इज दीपक कालरा। Yeah, that's me. अंदाज ही अलग सा, जुदा सा। शाहरुख खान ने वाकई में वो स्टेटमेंट सही दिया था। फैन फिल्म का गौरव का किरदार जो है आप ही से इंस्पायर होकर लिया गया था। जी हाँ, that's me, मैं ही हूँ। मतलब वो दिल्ली का लड़का मैं ही हूँ। और मतलब उन्होंने कह दिया, ये बहुत बड़ी बात थी कि कैमरे के सामने आके बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक जब मैंने शूट की थी ना, और जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैं किसी को भी बताता था ना कि भाई ऐसे शाहरुख सर साथ में बैठे होते थे, मतलब मैं बातचीत होती थी, टिक्की खाई है साथ में, और मतलब बैठ के जो है वो सुनते थे मेरे डायलॉग की दीपक यार ये बोल के दिखाइए, कैसे बोलेंगे दीपक। मतलब शाहरुख खान आपको मिमिक करते थे? हाँ, मतलब मेरे को बोलते थे ये कैसे करेंगे। तो मैं बताया था दिल्ली वाला लहजा। तो मैं किसी को बताता ना तो लोग कहते थे अरे तेरे से कुछ सीखा है शाहरुख खान भाई, तू ही बचा है। तो अच्छा चलो ठीक है। अब फिर ना 1 साल बीत गया, तो जनवरी में ना एक इंटरव्यू हुआ, उसमें मन्नत में हुआ था। तो वहाँ पे उनसे एक सवाल पूछा गया कि हेलो सर, दीपक कालरा दिस साइड, सुपरमैन फ्रॉम द मूवी फैन, डू यू रिमेंबर मी, द दिल्ली वाला। हाँ। तो ये स्टेटमेंट पूछी गई और उसके बाद ना वो 40 सेकंड बोल गया मेरे बारे में। और मैं जो वो देख रहा था, मैं तो ऐसे मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए। पक्का लगता नहीं है इतने जज्बाती होते होंगे। मैं फिल्मों में रोता हूँ। हाँ? मैं तो ऐसा फिल्मी हूँ ना, मैं पैदा ही फिल्मी हुआ हूँ। तो मैं माँ के पेट से ही एक्टिंग सीखी थी। जो ओम शांति ओम वाला सीन है ना, वही मेरा भी है। बट आपकी आपकी माँ के बारे में भी यही है, आपके साथ साथ वो भी एक्ट्रेस बन गई है कि वो थी ओरिजिनली। तो बेसिकली खून तो उन्हीं का है ना, मतलब आया वहीं से सारा। ठीक है, अब क्या है कि वो बन नहीं पाई थी, मतलब वो आर्टिस्ट थी बचपन से। ठीक है, कभी पेंटिंग करती थी, उन्होंने घर में जिम खोल लिया था, कभी ब्यूटी पार्लर खोल लिया था घर में। तो काफी क्रिएटिव थी मेरी मम्मी। तो उन्होंने ना कहा कि भाई मेरा बेटा तो बनेगा हीरो पहले ही मतलब उन्होंने बोला ठीक है। तो पापा से लड़ झगड़ के, मतलब मैं जो कुछ भी हूँ ना अपनी मम्मी की वजह से हूँ। अगर अच्छा, घर में वही ओम शांति ओम वाला स्टाइल था? हाँ। पुराने डायलॉग्स, पुराने वही नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। पूरे वही फिल्मी कहानी चलती है मेरे घर के अंदर। ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है ना कि पापा का झगड़ा करते थे तो इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। माहौल घर का पूरा फिल्मी था, जैसे आपने कहा थोड़ा सा रिक्रिएट करते हैं हम। हाँ। आपके घर के जो भी ताल्लुकात रहते थे एक दूसरे के साथ, उस सीन को हम दोहराने की कोशिश करेंगे। जब पापा बहुत गुस्सा होते थे आपसे, नालायक बेटा है मेरा, कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई में अच्छा नहीं, पता नहीं क्या करना है जिंदगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ाई में बहुत ब्राइट था। पढ़ाई तो छोड़ दी ना? हाँ, वो छोड़ दी। मैं अगर 4 घंटे ही पढ़ लेता ना तो भी मैं अच्छे नंबर ले आता, 70% ले आता था मैं। 72 वाला बंदा था मैं। अच्छा। तो अच्छा, पापा का ऐसा होता ना कि मम्मी ने बोला कि ये हीरो बनेगा, पापा ने बोला नहीं लड़के को तू बिगाड़ रही है। तो वो वाला सीन होता था, यहाँ पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी है। अच्छा, पापा कह रहे हैं बड़ा नालायक बेटा है, कुछ नहीं करेगा। माँ का क्या रिएक्शन होता था? तो मम्मी ने बोलता नहीं मेरा बेटा बनेगा तो हीरो बनेगा। तो मम्मी की तरफ ऐसे रहता था। फिर पापा बोलते थे कि नहीं तुम बिगाड़ रही हो, उसको बाहर भेजो, पढ़ाने भेजो। तो मम्मी कहती नहीं मेरा बेटा हीरो बनेगा। फिर पापा बोलते नहीं मैं बताऊं इसको बाहर भेजो, नहीं मेरा बेटा हीरो बनेगा। पापा हीरो बनने दो यार। फाइनली हथियार छोड़ने पड़ते थे और नहीं तो क्या। अच्छा, मजा माहौल रहता था आपके घर का। लेकिन फिर जब आप मुंबई आए तो एज ए जूनियर आर्टिस्ट आपने शुरुआत की। मैंने दिल्ली में जूनियर आर्टिस्ट बना था। तो मैंने दिल्ली में भी ना 2 साल में काफी फ्रॉड्स के बीच में रहा था। तो दिल्ली में फ्रॉड्स ऐसे होते हैं कि आपसे 500 रुपये लेंगे और बोलेंगे कि ऑडिशन है। ठीक है, फिर आपको ना 1 हफ्ते बाद ना जानबूझ के कॉल कर देंगे, अरे आपका बेटा जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है। हाँ। ठीक है, फिर आपको वापस बुलाएंगे, उसके 1000 रुपये लेंगे क्योंकि वो सेकंड राउंड है। पैसा कमाने का जरिया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। तो आप भी बेवकूफ बने थे? मैं बना था, लेकिन मैं लंबा वाला नहीं बना, मतलब मैं छोटे टर्म्स में बना। हाँ। मतलब जैसे 500-1000 रुपए ऐसे बना, लेकिन लोगों से बहुत पैसे ईटते हैं वहाँ पे। ओह, ये तो गलत बात है बहुत। हाँ, बॉम्बे में भी ऐसा नहीं है, आप भी इट्स एवरीवेयर, फ्रॉड सब जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, फाइनली क्या हो गया फिर? जो फाइनली फिर मैं दिल्ली में मैंने ना काफी कुछ मैं भटका 2 साल।
फिर 2009 में मैंने एक शो किया था डांस प्रीमियर लीग, उसमें मैं सलमान खान के साथ आया टीवी पे। तो मैं डांसर था सबसे पहले मैं डांस किया करता था। फिर एक्टिंग का कीड़ा लगा और मेरे को ना टीवी पे आने का बचपन से ही शौक था, क्रेज था बड़ा। हाँ, तो मतलब ऐसा होता था कि क्रिसमस पे जैसे कि ना लोग जाते हैं चर्च के बाहर तो न्यूज़ वाले आए थे, तो मैं ना वहाँ पे हमेशा जाता था 12 बजे रात को कि मैं ताकि न्यूज़ में आ जाऊँ। तो ऐसे करके मेरे को शौक था हमेशा से। फिर रॉकस्टार मिली तो वो कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि रॉकस्टार की शूट है, आ जाओ। तो उसमें जूनियर आर्टिस्ट 750 रुपये मुझे मिले थे, 750 रुपये मम्मी को मिले थे। तो एक 15 मम्मा को साथ में लेके चले आप? साथ में, हाँ। अरे मम्मी लेके चलती थी मतलब हर जगह मेरे को। मैं सुबह 4 बजे जाके ऑडिशन में लगता था तो मम्मी साथ में खड़ी होती थी, क्योंकि डांस इन सब के जो ऑडिशन होते हैं तो 4 बजे, क्योंकि दिल्ली एक जगह पड़ती है, उसके आसपास के जितने शहर हैं गाँव हैं सब वहीं पे आते हैं। तो सुबह 4 बजे लगते थे, 2 बजे जाके नंबर आता था। ओह, हाँ, काफी स्ट्रगल की है। बहुत, मतलब माँ ने तो भरपूर साथ दिया आपका। मम्मी ने ही दिया है, अगर मम्मी नहीं होती तो मैं कुछ बन ही नहीं पाता। चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ जाके तो कई सारी फिल्में फिर बाद में आपने की, यारा सलीसली आपने की, बिट्टू बॉस आपने की, और नवाबजादे रिसेंटली आपकी रिलीज हुई। अच्छा खासा कैरेक्टर है आपका, लोग सराह रहे हैं आपके कैरेक्टर को काफी। और उसमें नेगेटिवपन भी है, कॉमेडीपन भी है, दोनों है। वैसे आपको कौन सा किरदार ज्यादा अच्छा लगता है? कॉमेडी ही लगती होगी क्योंकि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं ये अब तोड़ना चाहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि दीपक कालरा तो कॉमेडी करेगा, तो जैसे इसमें थोड़ा नेगेटिव शेड डाला, ठीक है, तो वो थोड़ा बेटर हुआ। अब आपके चेहरे पे वो फेस ही नहीं है। बट जब मैं सीरियस करूंगा ना, रोने वाला, तब तो मैं मतलब अगर रोना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब मैं बहुत सही रहूंगा, मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन पे। रुलाना भी अच्छा लगता है। मैं रुला दूंगा मतलब लोगों को। क्या रोया है। क्या बात है, ये अच्छी बात है। फैन 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 फैन। दिल्ली का था वो लौंडा, राजेंद्र नगर में घूमता, सपनों पे था उसको भरोसा, लोगों ने था उसको कोसा, सबको था उसका डर क्योंकि ये तो है भाई बाजीगर। फिर आया जो ये बॉलीवुड में हिला दी सारी बॉलीवुड, अवार्ड जीते एक से एक, हर सीन करता इन टेक, जो भी किया इसने दिल से किया, अपने सपनों को रोज जिया। कभी राहुल तो कभी राज, और मिला इन्हें बादशाह का ताज, है कोई ना इनके जैसा आज, रखी इंडिया की इन्होंने लाज। ये फौजी है दिल वाला है, ये फौजी है दिल वाला है, ये आशिक है दीवाना है, ये किंग खान है, ये किंग खान है। फैन फैन फैन। हाँ, फैन रैप एंथम, जी हाँ, इशू बॉय कालेरा। अच्छा, म्यूजिक की बात यहाँ पे करेंगे। म्यूजिक के साथ भी आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक बहुत अच्छा रहा है। रैप मैं एक्चुअली मैं सब जगह जा रहा हूँ, तो एक्टिंग कर ली मैंने, फिर डांस भी कर लेता हूँ, अब मैं रैप में आ गया। तो मैं ना शुरुआत से ना दिल्ली का हूँ, पंजाबी हूँ, तो अपने को ना वो गाड़ी में ना तेज़ म्यूज़िक बजाने का ना बचपन से शौक होता है। मतलब वो है दिल्ली वालों का कि गाड़ी है तो उसके अंदर जो है सबसे, गाड़ी आती ही पहले मंदिर बाद में जाएगी, एक गफ़ार मार्केट है वहाँ पे पहले आती है, वहाँ पे स्पीकर लगते हैं, एम्पलीफायर लगता है, तब जाके गाड़ी में मंदिर जाती है। तो ये एक रस्म है दिल्ली वालों की। तो पंजाबी गाने सुनता था, तो बादशाह भाई हैं, तो बादशाह भाई भी काफ़ी करीबी है मेरे, रफ्तार बाजी हैं वो भी काफ़ी करीबी है, तो उन लोग को ना देख देख के ना काफ़ी इंस्पायर हुआ। फिर 2015 में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो करी बादशाह भाई के साथ, कूल इट डाउन। कमर हिली तेरी तो गया मैं भी हिल, हर एक मूव तेरा करता है किल, और इन द प्रोसेस तो ले गई मेरा दिल। प्यार दिखा दे बेबी डोंट बी मीन, दिल है साफ मेरा बंदा मैं हूँ क्लीन, तेरे साथ तेरी फ्रेंड्स मेरे साथ मेरा क्रू, मिल के बना लेते हैं सीन। कर दे गरम बेबी वातावरण तेरी मूवमेंट, एसी चला दो कोई ठंडी करो ये सारी बेसमेंट, बस कर बेबी अब जाने हिलेगी क्या। Pull it down, pull it down, girl. Pull it down, pull it down, pull it down, girl. Pull it down, pull it down, girl. Pull it down, pull it down, pull it down. तो वो करी मैंने, उसके बाद फिर और इंस्पिरेशन हो गई भैया, मतलब आई कैन डू दिस। फिर रफ्तार बाजी का गाना आया था स्वैग साढ़े देसी, जो काफ़ी हिट हुआ था। तो वो जब भी वो
सुनता था ना, तो मैं एक बार में सुन के मतलब मैंने ग्रास्प कर लिया और मैं उसको बोलने लग गया। मैं कहा कि अपने वे में दिस इज इट। अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। कहीं से आपको नहीं लग रहा कि यहाँ से रास्ता जाता है फिर यहाँ फिर यहाँ से, एक तो फोकस रहना चाहिए ना। मैं आपका टोटल फोकस क्या है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन आपकी फाइनल क्या है? डेस्टिनेशन देखो, कुछ लोगों को बनना होता है एक्टर, कुछ लोगों को बनना होता है डायरेक्टर या कुछ भी। मेरे को स्टार बनना है, मतलब वो बेसिक है। लोगों का ये होता नहीं है यार, लोग बोलते नहीं है, पर मैं तो भैया बोलता हूँ कि मुझे स्टार बनना है। मुझे एक्टर या आर्टिस्ट नहीं बन के रहना, मुझे स्टार बनना है। मेरा वो है ही वो, मतलब मेन मोटिव लाइफ का, विजन क्लियर है। विजन क्लियर है। तो रैप आ गया तो ये सब ना सीढ़ियाँ एक ही जगह जा रही हैं, तो जो फोकस है ना वो स्टार पे ही है। बट अब ये ऐसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो कभी यहाँ से चढ़ूँ मैं, यहाँ से चढ़ूँ, पहुँचूंगा मैं वहीं। हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन इज अच्छा, तो थोड़ा रैप हो जाए। हाँ, तो रैप ये अच्छा, इसके पीछे कहानी बताया तो मैं, बहुत ही तगड़ी है। तो इस फिल्म का गाना काफ़ी हिट हुआ, आंटी देख, ठीक है। और तो उसके लिए ना रात को ना 2 बजे मुझे कॉल आया, जो इसके म्यूज़िक कंपोजर है गुरिंदर सीकल का, कि भाई मैं एक पार्टी में था, तो कह रहे भाई तू कर लेगा रैप। मैं कहा हाँ भाई कोशिश कर सकते हैं। तो मैं पहुंचा वहाँ पे 10 मिनट में, और 15 मिनट में जो है मैंने रैप रिकॉर्ड कर दिया और वो फाइनल हो गया। अगले दिन सुबह आ भी गया नाम मेरा। क्या बात है। तो मतलब इतना कोई हुआ, ये बड़ा एक्सीडेंटल, बहुत ही एक्सीडेंटल हुआ, मतलब कि बुलाया, मैं गया, रिकॉर्ड हुआ और सुबह नाम। जो अच्छी चीजें होती है ना, तो ऐसी ही तो वजूद में आ जाती है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल। राइट, तो हो जाए। हाँ ठीक है। आ देख आंटी देख, तेरा लड़का बिगड़ा जाए, लड़का है तूफानी, ये हाथ नहीं आए, लड़कियां पटाए, उनको गाड़ी में घुमाए, और झूठ तुझसे कहता तेरी झूठी कसमें खाए, इसका पीना बंद करवा दे, बुरी संगत को छुटवा दे, लड़कियों से लंबी बातें, इसका प्रीपेड तू कटवा दे, गाड़ी पे ताला लगवा दे, डिस्को में जाना छुटवा दे, कोई डिग्री इसे दिला दे, इसका फ्यूचर सेट करवा दे। आ देख आंटी देख, तेरा लड़का बिगड़ा जाए, लड़का है तूफानी, ये हाथ नहीं आए, आंटी देख, अन्ना बीबा बच्चा है मेरा, दुर फिटे मुंह, आंटी देख 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 देख। यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे कहते हैं दिल्ली के लड़के बिगड़े हुए होते हैं, इज दैट ट्रू? बैटरी सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? बैटरी नहीं बोलनी। हम बिगड़े नहीं, हम तो शैतान होते हैं। बिगड़ा है शैतान होते हैं हम लोग बचपन से ना। माँ को भी साथ में ले चलते हैं। मम्मी तो एकदम हम तो बिगड़े हुए हैं, आपको भी अपने साथ लेके थोड़ा सपोर्ट के लिए। मम्मी जानती है ना बेटा बिगड़ा हुआ है, लेकिन पता क्या होता है, बिगड़े ना राइट सेंस। हाँ, हम लोग ना शैतान होते हैं, बट हम लोग ना दिल के बुरे नहीं होते। तो ये माँ हमेशा जानती है कि जो ये लोग होते हैं ना, इनका दिल साफ है बच्चों का। मेरे थोड़ी शैतानियाँ करेंगे लेकिन दिल के साफ है। हाँ, दैट्स लवली, अच्छी बात है। तो अभी कोई सीन जो है शाहरुख खान का, शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है आप, ऑब्वियसली गौरव इंस्पायर आप ही से था। मैं गौरव का ही कर देता हूँ ना, जो उसमें फैन में था। यस। और जो बहुत फेमस हुआ था डायलॉग, क्योंकि वो मेरे लहजे में। शाहरुख खान को कितना टाइम लग गया आपसे सीखने के लिए? बिल्कुल टाइम लगा। तो बेसिकली मैं फिल्म के पहले सीन में हूँ, ठीक है, फैन के। तो ना वो लोग उस वक्त ढूंढ रहे थे कि ऐसा लड़का जो अभी का 22-23 साल का हो और दिल्ली का हो, जो मतलब करंट जो लहजा चल रहा है, जो स्लैंग चल रहा है दिल्ली का, वो जानता हो, जो हरकतें होती हैं। तो है तो वो भी दिल्ली वाले, और कमाल की बात यह है कि वो भी राजेंद्र नगर से, मैं भी राजेंद्र नगर से हूँ। दोनों सेम एरिया से, ठीक है, दोनों दिल्ली से हैं, दोनों बॉम्बे आए हैं। मैं भी ओबरॉय के बाहर गया था, मैंने भी बोला था मैं सिटी पे राज करूंगा। नहीं ये मजाक कर रहा हूँ, बट मैंने लोखंड वाला में बोला था कि मैं राज करूंगा मुंबई पे, या लोखंड वाला पे या मुंबई पे राज करने। मैं जा नहीं रहा था ना उधर टाउन की साइड, तो मैं कहा यहीं पे बोल लेते हैं। तो मैंने बोल दिया। तो जब मैंने उनको बताया ना, वो पूछते यार ये डायलॉग पढ़ के सुनाइए, तो मैंने सुना दिया। तो ना एकदम ही आ गया उनको, कि वो उनको ना बचपना याद हो गया होगा, दिल्ली की चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको बॉम्बे शिफ्ट हुए हुए, तो वो डायलेक्ट भूल गए थे। तो मैंने बताया और उन्होंने पकड़ लिया। तो कनेक्शन भी ना बड़े कमाल की चीज़ होती है। बस हो गई तो होगी, मत पूछो कैसे। वाईफाई ब्लूटूथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपना कनेक्शन। वो तो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। और एक जो चीज़ मैनरिज्म जो एक पकड़ा था, वो ये था कि 25 साल हो गए वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उखाड़ ले। लवली, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अरे दूर से तो कच्चे वाले फैंस तालियां बजाते हैं, मैं तो गले लगा के दे के आऊंगा उसका ट्रॉफी। मतलब भगवान के सामने, भगवान तुमसे मिलने आ रहा है, तुमसे कुछ सीख रहा है या तुम्हें बोल रहा है, वो वाला सीन हो गया था। यस। अच्छा, इतने सारे एक्टर्स हैं शाहरुख खान को छोड़कर, और कौन सा एक्टर है जिसके नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हैं? यार मैं चलता तो इनके नक्शे कदम पे ही हूँ। मतलब एक ना आइडियोलॉजी जो बोलते हैं ना लाइफ की, वो मेरी ऐसी है कुछ की, जो ये बोलते हैं हमेशा, मैं वही फॉलो करता हूँ।
व्हाट इज बेटर टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट टू बॉदर अबाउट अदर्स। यस, आप ग्रेटेस्ट हैं, मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ, तो भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए, मतलब कोई आप भी, अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझते। हाँ। आप सबसे बेहतर मतलब- है अपने आप में तो है। अपने आप में मतलब Yes. आ जाओ तुम, डर नहीं लगता, मैं खड़ा हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि कॉमेडी से हटकर मैं दूसरा कुछ हाँ, करना मैं चाहता हूँ। दूसरा करना अगर चाहता हूँ। थोड़े जज्बाती सीन, इमोशनल हाँ, सीन्स मैं- मुझे दिए जाएंगे, आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन अ बेटर वे। हाँ। सो शाहरुख खान का ही ठीक कोई, है, मैं कर देता हूँ, बट मुझे मानना ना मन, मैं बहुत बुरा करता हूँ ये सीन। तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? कैसे आपने क्लेम कर लिया कि वो आपको तो वो शाहरुख मेरे खान को का? सेट पे आत्मा आ जाती है मेरे को, अभी कहाँ गई आत्मा? अभी आ नहीं रही है रास्ते में। मुझे एक्चुअली सेट में सही में आत्मा आई थी। मैं कैमरा के एक्शन के पहले कुछ और होता है, एक्शन के बाद में कुछ और ही होता हूँ। अच्छा, जो डायलॉग्स आपको दिए जाते हैं हाँ। उनसे हटकर आप करते हैं कुछ? मैं हट के ही करता हूँ। अब वो हट तो के परेशान करता हो हूँ, जाता हट होगा के करता डायरेक्टर, हूँ मैं क्या करूंगा, नहीं, सिर फोड़ता होगा अपना। वो एक्चुअली ना खुश हो जाता है, उसको जो है मेहनत कम पड़ जाती है, क्योंकि जैसे वो पहले कुछ take बताता, में हाँ मतलब वो खत्म। कुछ बताता, उससे पहले ही लड़के ने पहले ही कर लिया, तो ये वाला सीन होता है मेरे तो साथ। डायरेक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है हाँ, ये। बड़े चिल्ड आउट, मेरे सेट का माहौल ही बड़ा चिल्ड आउट रहता है। मैंने रागनी एमएमएस भी किया था बाय द वे, यस यस। रागनी एमएमएस रिटर्न, तो वहाँ पे आप अगर शो देखोगे, शो काफी हिट हो गया। हाँ। ऑल्ट बालाजी का नंबर 1 शो है वो, यस, और सीरीज। उसमें हाँ वेब वैसे सीरीज, तो और वेब सीरीज कर रहे हो आप। हाँ अभी मैं और एक और कर रहा हूँ जिसका नाम है बैंड। तो रागनी एमएस का वो शो इतना हिट हुआ कि मेरे को ना हर जगह से फोन आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर इकलौता कॉमिक मैं ही हूँ, और जितना भी मैंने किया वो आधे से ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन है, तो वो काफ़ी काम कर गया। तो अभी जो सीन मैं आपको पहले बता दूँ, सीन बहुत बुरा करता हूँ मैं, मुझे माफ़ कर देना शाहरुख के फैंस जो भी देख रहे हैं। बुरा करते हो? हाँ मैं बहुत बुरा कर, मतलब मुझे मतलब ऐसा बहुत लगता है, अच्छा लोगों को रोना मतलब आएगा। मैं जस्टिस नहीं कर पाता ना, शाहरुख खान कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत Okay, फर्क है। okay. मतलब शीबा शीबा शीबा, मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे नैना मेरी शीबा को ढूंढते हैं, अब इसे प्यार कहूँ दीवानापन या मेरे दिल की धड़कन, सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लिखा है इसने। It was good, but the reaction अच्छा था, it was good. बहुत It बुरा was था। it was really good. तो आप लोगों को रुलाना भी चाहते हैं, तो शाहरुख खान ने तो काफी रुलाया है फिल्मों में लोगों को। रुला दूंगा मैं मौका भी मिलेगा ना, मैं रुला दूंगा। मतलब हाँ, मतलब सही है यार, मतलब मैं काफी खुद भी रोया हूँ ना जिंदगी में, तो वो आ जाएगा इमोशन। अच्छा, कि जिंदगी में क्या रोया? इतने मतलब चिल आउट जिंदगी में- रहते हो आप जिंदगी में, सब कुछ मिला जो चाहिए था, ड्रामा घर पे करके पापा ने नालायक भी कहा, घर से निकाल दिया, माँ ने साथ दिया, खुद आपके साथ चली, और क्या चाहिए लाइफ में? मतलब काफी कुछ देख के आया हूँ ना मैं, कि कहाँ से। जैसे मैं पहली बार जब बॉम्बे आया था 1 महीने के लिए, तो मैं 15 ऐड में शॉर्टलिस्ट, एक तो कोई गॉडफादर है नहीं अपना, ठीक है, तो अपने को ऐसा पता है कि अपने को लॉन्च नहीं करने वाला, जो है वो खुद ही तुम ही करना है। करोगे, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे, कोई था नहीं, फिर मैं हर जगह जाता था, मतलब जहाँ पे अगर 30 का आदमी को चाहिए ना, मैं वहाँ पे भी जाता था ऑडिशन देने, कि कम से कम इंट्रो तो ले लेते थे मेरे को देख के लोग। तो 15 ऐड में शॉर्टलिस्ट हुआ 1 महीने में, और एक शो में फाइनल डांस शो था, और कुछ भी नहीं मिला, और तब मैं 16 साल का था, तो दिल भी एकदम कच्चा कच्चा होता है, मतलब पता ही नहीं है कुछ ऐसा वाला होता है, और कुछ नहीं मिला। तो भाई मैं रोते हुए सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ और रोते आ रहा हूँ। जैसे ब्रेकअप होता है उसके बाद sad ब्रेकअप songs का तो फिर दर्द नहीं होता, इसका ज्यादा होता है। मैं लाइफ में काफी सीरियस हूँ ना अपने एम को लेके, तो मेरा ब्रेकअप वही हो गया एक तरीके से। हाँ। तो वो हुआ, फिर एक फिल्म मैंने साइन करी थी, बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस की थी, तो 1.5 साल मेरा वहाँ पे वेस्ट हुआ था, और यूएस में शूट थी, मतलब वीजा तक लगने वाला था, सब कुछ सपने बन गए थे, और फिर एकदम से वो शैटर हो गया। मतलब उस वक्त, हाँ क्योंकि नहीं, डॉलर का रेट हो गया था 69, पहले 62 63 था, फिर वो 69 हो गया था। तो 2013 की बात है ये, सितंबर। तो वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो मतलब वो जो सपना एक बना होता है ना, कि मतलब तुम बड़े बड़े सेलेब के साथ चिल कर रहे हो उस वक्त, और फिर जो है एकदम से वो तोड़ देते हैं, तो दिल बहुत टूटता। मैं काट रोड जाके बैंड स्टैंड बैठ के रो रहा हूँ मन्नत के बार। तो वो वाला सीन था, तो इसलिए इमोशनल सीन था, मतलब हो जाएगा। हाँ। ऐसा वाला सीन। हाँ, बट अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो सब कुछ मिल जाता है। तो अभी कितनी बड़ी एज है आपकी? अभी तो छोटे हो आप, अभी यू आर जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, अभी तो काफ़ी मरहले तय करने हैं, लंबा सफ़र है। तो अभी आप रोना धोना चालू करेंगे तो कैसा चलेगा? 16 साल की उम्र में रोना धोना शुरू किया था, आप 23 साल की उम्र में अब खत्म हो गया। वो मेरा था 16 से मेरे ख्याल से 19 का, जैसे ही मैं 20 का हुआ ना, टीन खत्म हुआ ना, तो तब मैं जो है सही हो गया एकदम। मतलब फिर मेरे को अपना ऐसा टेंशन नहीं होती। ओके, टॉकिंग अबाउट दीज एक्टर्स, जो स्टार्स, शाहरुख खान के तो बहुत बड़े फैन हैं आप, पुराने एक्टर्स में से किन के दीवाने हैं आप? देखते हैं
यार मैं पुरानी फिल्में देख, मेरी और मेरे पापा की ना रोटी फिल्म बड़ी फेवरेट है। रोटी राजेश खन्ना काका की, तो वो बहुत फेवरेट फिल्म है। तो मंगल के दिन नहीं मरता, उसके डायलॉग बड़े सही थे। और एक ना मेरे को गुंडा फिल्म भी बहुत पसंद है, जो कि कल्ट है, गुंडा इज कल्ट। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। नाइस, चलिए अच्छी बात है। कॉमेडी में जितना आप करेंगे वो जॉनर में तो आप कमा लिए। आई होप कि आप आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। मेरी वेब सीरीज आ रही है, यस, जिसका नाम है बैंड। तो बैंड बेसिकली एक व्यू क्लिप करके एक प्लेटफॉर्म है, व्यू, उस पे आ रही है बैंड। मेरे ख्याल से अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगी। और काफ़ी कूल वेब सीरीज़ है वो। 4 लड़कों की कहानी है, जो कि एक सिरसा, एक जो है छोटा सा शहर है सिरसा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। उन लोग को एक रॉक बैंड बनाना होता है, और कैसे वो लोग वो रॉक बैंड बनाते हैं, उसमें मैं ड्रमर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए ड्रम सीखे भी। म्यूजिक में एक बार में कितने बीट होते हैं? 5 I guess, MUSIC। ओ भाई, आजकल ना रैप चल रहा है। देख, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, मेरे पास बहुत बड़ा। तेरे बुद्धू खाने अगर हो गए हो ना तो क्या क्या सीखा हुआ है आपने? मैंने क्या बचपन में ना मैं सब करता था। मैं क्रिकेट टीम में भी था, मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था। बचपन में तो सब वही करते हैं, बड़े जाके एक मैंने एक कथकली तक किया मैंने, क्योंकि डांस का भी होता था। अगर आपको कथकली का कुछ मतलब क्लासिकल डांसर का कोई रोल मिलेगा? अब मेरे को याद नहीं है। तिड़तई, पटाका, त्रिपताका, अर्धपताका। आपने भी सीखा है? भरतनाट्यम डांसर हूँ। एनीवेज, अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट इन लाइफ। ओके, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुबह औसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।